टिप्पणियाँ 10। माखनलाल चतुर्वेदी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कविता का मुख्य स्वर राष्ट्रीय चेतना जगाना है। इस धारा के सभी कवियों ने देश के नवयुवकों में राष्ट्र के प्रति प्रेम और बलिदान की भावना भरने का काम किया है। ये कवि स्वयं भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। माखनलाल चतुर्वेदी इनमें प्रमुख है। जीवन परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के उपनाम से विख्यात है। उनका जन्म सन 1888 में होशंगाबाद जिले के भाभई नामक गांव में हुआ था। माखनलाल के पिता पंडित नंदलाल चतुर्वेदी वैष्णवधर्मी थे। घर में वे नित्य सुर और तुलसी के पद गाया करते थे। बालक माखनलाल पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। वे 8-10 की अल्प आयु में ही पद्य रचना करने लगे थे। आर्थिक परिस्थिति अच्छी न होने की वजह से कॉलेज की शिक्षा प्राप्त न कर सके थे, परंतु घर पर ही उन्होंने बंगाली, मराठी, गुजराती, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषा सीख ली थी। आजीविका के लिए कुछ समय वे खंडवा के स्कूल में प्राध्यापक रहे थे। बाद में माधवराय स्प्रे के संपर्क से कर्मवीर नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिससे उसकी ख्याति बढ़ी। धीरे धीरे साहित्य क्षेत्र में उनकी ख्याति बढ़ती गई। वे कवि के उपरांत उच्च कोटि के नाट्यकार, कहानीकार, पत्रकार, आलोचक, चिंतक, वक्ता और देशभक्त कवि के रूप में सुप्रसिद्ध हुए। चतुर्वेदी जी की प्रारंभिक कविताएं एक भारतीय आत्मा और वनवासी के नाम से प्रकाशित हुई थी। बाद में अपने नाम के साथ एक भारतीय आत्मा उपनाम जोड़कर खुलकर काव्य मैदान में आ गए। कृतित्व परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल्यांकन। माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी के राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। सच्चे देशभक्त एवं क्रांतिकारी थे। अपने उपनाम एक भारतीय आत्मा के समान सच्चे भारतीय थे। राष्ट्रीयता के सच्चे उपासक और मानव धर्म के संपर्क कवि है। देश को नवीन प्रेरणा एवं चेतना प्रदान करने में वे सबसे आगे थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसके कारण उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा था। वे एक निडर क्रांतिकारी कवि थे। चतुर्वेदी द्वारा रचित कविताएं हिम किरीटिनी और हिम तरंगिणी काव्य संग्रह में संकलित है। चतुर्वेदी जी की कविताएं उनके जीवन के स्वभाव पर केंद्रित है। उनकी अधिकांश कविताएं राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। इनकी कुछ रचनाओं में छायावादी प्रभाव भी मिलता है। चतुर्वेदी जी की कविता में युवकों को राष्ट्रहित के लिए प्राण न्योछावर कर देने का आह्वान मिलता है। बलिदान की भावना के प्रबल स्वर इनमें गूंजते सुनाई पड़ते हैं। कवि कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जावे वीर अनेक। कवि मातृभूमि के स्वाभिमान के लिए शहीद हो जाने वाले वीर युवकों को अपना आदर्श मानते हैं। त्याग, आदर्श और कर्तव्य पालन कवि की कविता में के मूल तत्व है। इसके उपरांत नारी का महिमा मंडित चित्रण एवं क्रांति के स्वर चतुर्वेदी जी की कविताओं में मिलते हैं। उनके माता काव्य में एक माँ के वात्सल्यमय चरित्र को अत्यंत मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया गया है। तो हिम किरीटिनी की समस्त कविताएं भारत भूमि को लेकर रची गई है। केदरी और कोकिला उनकी एक अत्यंत लोकप्रिय कविता है, जिसमें कवि ने अंग्रेजों के अत्याचारों का चित्रण करते हुए क्रांतिवीर ने की और देश की बलि वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर देने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। कवि को अपनी मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा है। उनका कहना है कि हमें अपनी मातृभूमि के लिए, उसके गौरव के लिए अपने आप को महान बनाना पड़ेगा। उसका सच्चा सपूत तो वही होगा जो मातृभूमि के गौरव के लिए जीता है और मरता है। मातृभूमि है उसकी जिसको उठ जाना आता है, धन भूमि है उसकी जो क्षण क्षण गिरता जाता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि माखनलाल हिंदी काव्य जगत के चमकते हुए सितारे हैं। उनका आंतरिक और बाह्य जीवन क्रांतिकारी रहा है। स्वदेशाभिमान, राष्ट्र गौरव एवं त्याग और बलिदान की भावना से परिपूर्ण उनकी देश प्रेम की कविता ने तत्कालीन भारतीय युवकों में क्रांति एवं विद्रोह की भावना को जगा दिया था। वास्तव में एक सच्ची भारतीय आत्मा थे। टिप्पणियाँ 11। जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त परिचय। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युगीन काव्य धारा के बाद छायावाद नाम से एक नूतन काव्य धारा का उद्भव हुआ था। इस धारा के प्रमुख कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद का नाम सर्वोपरि है। हिंदी साहित्य जगत उन्हें प्रसाद जी के नाम से संबोधित करता है। प्रसाद जी का जीवन परिचय। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1819 में काशी
आज का वाराणसी के एक श्रीमंत परिवार में हुआ था। यह परिवार सुंगुनी साहू के नाम से काशी में विख्यात था। प्रसाद जी ने पारंपरिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर पर ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया था। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। छायावाद के श्रेष्ठतम कवियों में से एक होने के उपरांत वे श्रेष्ठ नाट्य लेखक, कहानी एवं उपन्यासकार, निबंधकार के साथ साथ गंभीर चिंतक भी थे। आधुनिक काल के सर्जक होने के बावजूद प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के वाहक थे। हिंदी साहित्य के आलोचकों ने प्रसाद जी को छायावादी काव्य के प्रवर्तक के रूप में मान्यता दी है। वे केवल छायावादी काव्य के प्रवर्तक ही नहीं, परंतु उसकी प्रौढ़ता, शालीनता, गुरुता एवं गंभीरता के भी पोषक कवि है। वे अपनी विशिष्ट कल्पना शक्ति, गंभीर अनुभूति एवं नूतन अभिव्यक्ति के फलस्वरूप छायावादी काव्यधारा में उच्चतम स्थान पर विराजमान है। प्रसाद जी से ही प्रेरणा पाकर छायावादी काव्य क्षेत्र में निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा आदि ने पदार्पण किया था, जिससे हम स्पष्ट होता है कि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जनक थे। उनका योगदान हिंदी साहित्य जगत में सदैव याद रखा जाएगा। छायावादी कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद का परिचय। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी काव्य धारा के श्रेष्ठतम कवि है। उनकी छायावादी शैली की प्रथम कविता खोलो द्वार इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इससे पूर्व उन्होंने करुणालय काव्य ग्रंथ की रचना कर डाली थी, जो बाद में प्रकाशित हुई थी। इसके उपरांत महाराणा का महत्व तथा प्रेम प्रतीक की रचना करके छायावादी शैली की कविता के लिए द्वार खोल दिया था। इसके उपरांत अनेक कविताएं एवं अंततः महाकाव्य कामायनी लिखकर प्रसाद जी महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उनका काव्य संसार निम्नलिखित है। प्रमुख काव्य कृतियाँ। प्रसाद जी की कवि प्रतिभा का आधार उनके द्वारा रचित ये काव्य कृतियाँ है। उर्वशी, वन मिशन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, प्रभुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आंसू प्रसाद जी की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है, जिसमें 680 काव्य पंक्तियां में उन्होंने प्रेम का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। प्रसाद जी यह पहली काव्य रचना है जिसने कविता के क्षेत्र में प्रसाद को लोकप्रिय बनाया था। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक ही नहीं, सर्वोत्तम कवि भी है। कामायनी जैसा महाकाव्य लिखकर प्रसाद केवल हिंदी के ही नहीं, विश्व के साहित्य में श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। टिप्पणियाँ 12 महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश। सामान्य परिचय। व्यक्तित्व। महादेवी वर्मा हिंदी काव्य साहित्य धारा में प्रवाहित हुई छायावादी काव्य धारा की एक श्रेष्ठ कवयित्री है। उनका जन्म एक अच्छे कायस्थ परिवार में 26 मार्च 1907 उत्तर प्रदेश के जरूखाबाद में हुआ था। उनका विवाह अल्प वय में ही हो गया था। उन्होंने अनेक संकटों एवं संघर्षों का सामना करते हुए अपनी अपूर्ण शिक्षा को पूर्ण किया था। आरंभ काल से ही साहित्य में रुचि थी, जो धीरे धीरे विकसित होती गई और आखिर में उनकी यह रुचि साहित्य साधना बन गई, उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। महादेवी जी का जीवन भारतीय नारी के अद्भुत साहस और दृढ़ संकल्प की एक लंबी कहानी है। जीवन की कठोर वास्तविकताओं ने उन्हें अंतर्मुखी बना दिया था, जिसका सीधा असर उसकी कविताओं में दिखाई देता है। महादेवी जी ने गद्य में भी उत्तम रेखाचित्र एवं संस्करण लिखे हैं, परंतु उनकी गणना मूलतः छायावादी युग की प्रधान कवयित्री के रूप में ही होती है। महादेवी जी का समूचा व्यक्तित्व ही करुणामयी है। वे अत्यंत भावुक एवं संवेदनशील नारी थी। अपने जीवन के अभावों एवं आकांक्षाओं को उन्होंने अत्यंत संवेदनशीलता और करुणा के साथ काव्य में उतारा है। उनका लौकिक प्रेम की आकांक्षा अलौकिक में बदल गई है और एक अज्ञात प्रियतम के प्रेम को पाने के लिए वह मीराबाई की तरह व्याकुल दिखाई देती है। उनकी ऐसी प्रेमकांक्षा, तड़प एवं अकेलेपन की पीड़ा को अज्ञात प्रियतम अर्थात ईश्वर के प्रति अभिव्यक्ति को देखकर आलोचकों ने उन्हें आधुनिक मीरा कहा है। वह मूलतः प्रणय की एकांत साधिक रही है। उनकी वह प्रणय भावना आध्यात्मिक है, इसलिए लौकिक प्रणय भावना की वासना, स्थूलता और मांसलता से वे सर्वथा दूर रही है। महादेवी वर्मा की ख्याति साहित्यकार के उपरांत स्वतंत्र सेनानी, नारी आंदोलन की समर्थक एवं कर्मशील महिला के उपरांत शिक्षाविद के रूप में भी है।
11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में उनका देहांत हो गया। महादेवी वर्मा का कृतित्व। महादेवी जी ने गद्य एवं पद्य दोनों विद्याओं में अपना रचना कर्म किया, फिर भी उन्हें कवि के रूप में अधिक जाना जाता है। उनकी ख्याति का मूल आधार उनका काव्य है। महादेवी की काव्य रचना है। महादेवी ने अनेक कविताएं लिखी है, जिन्हें निम्नलिखित काव्य संग्रह में संकलित किया गया है। उनकी शैली प्रमुखतः गीत काव्य रही है। उनके गीत आज भी हिंदी साहित्य जगत में गुनगुनाते सुनाई पड़ते हैं। कुछ गीत हिंदी फिल्मों में भी स्थान पा चुके हैं। उनके प्रमुख काव्य संग्रह है निहार, रश्मि, नीरजा, साध्य गीत, दीपशिखा, यामा और सप्तपर्णा। नीरजा के लिए उन्हें शेक्सपियर पारितोषिक और यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इसके उपरांत यामा काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। यामा में उनकी विभिन्न सचित्र कविताओं का संकलन है, जिसमें प्रत्येक कविता के साथ उनके भावों को अभिव्यक्त करते चित्र भी दिए गए हैं। सप्तपर्णा में वेदों के काव्यात्मक अंशों की भावात्मक अनुवाद है। निहार में उनका काव्य अनुभूति प्रधान हो उठा है। इनमें परम तत्व, आत्म तत्व और प्रकृति तत्व की प्रधानता है। रश्मि काव्य संग्रह में अद्वैतवाद का प्राधान्य है। उनका कहना है कि उस असीम अज्ञात सत्ता ने सृष्टि का निर्माण किया है और अंततः वह उसी में लीन हो जाएगी। तुम्ही में सृष्टि, तुम्ही में नाश, इस प्रकार उन्होंने आत्मा परमात्मा की अभिन्नता मानी है। मैं तुमसे हूँ, एक है जैसे रश्मि प्रकाश। महादेवी की काव्य रचनाओं का मूल्यांकन। महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं को मुख्यतः 3 विभागों में बांटा जा सकता है। 1. रहस्यवादी रचना है। महादेवी वर्मा की रहस्यवादी रचनाओं की मूल भावना अलौकिक प्रेम की रही है। महादेवी जी का प्रियतम अलौकिक, चिर सुंदर और असीम है। वे निरंतर उसी के विरह में व्याकुल है। अपनी हृदयगत पीड़ा एवं विरह वेदना के गीत निरंतर गाती रहती है। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो है देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। 2. प्रकृति संबंधित रचनाएं। महादेवी ने अपनी मधुमेह पीड़ा की अभिव्यक्ति प्रकृति के माध्यम से की है। महादेवी के प्रियतम की भांति उनकी प्रकृति भी रहस्यमयी है। वह स्वर्ग में छाए बादलों को देखकर कहती है, वे नीलम के मेघ नहीं जिनकी है धुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। 3. गीति काव्य। कुछ आलोचक महादेवी को आधुनिक युग के गीतों की श्रेष्ठ गायिका मानते हैं। महादेवी के गीतों में भाव की तन्मयता साथ संगीतात्मक और नादात्मक का स्वतः समावेश मिलता है। इन गीतों में मीराबाई के गीतों सी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन के चिर निस्पंदा बसा, क्रंदन में आहत विश्वासा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्जरणी मछली। यहाँ पर महादेवी की निजी आत्मानुभूति मीराबाई की आत्मानुभूति के समान ही व्यक्त हुई है। सारांश। उपर्युक्त अवलोकन के उपरांत हम कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा मूलतः प्रणय की एकांत साधिका है। उनकी यह प्रणय भावना आध्यात्मिक है। उनका संपूर्ण काव्य हिंदी साहित्य जगत का अनुपम सौंदर्य का खजाना है और छायावादी काव्य धारा की धरोहर है। वस्तुतः महादेवी वर्मा की कविता के बगैर